देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में इसके बाद श्री नारायण कहते हैं कि अब सामान्य दिवसों में, जो विशिष्ट दिवस होते हैं उनकी तो बात नहीं, अब सामान्य दिवसों में संकल्प पूर्व किए गए स्नान का फल सुनो। साधारण दिवस के संकल्प पूर्वक स्नान का पुण्य मौसल स्नान से 10 गुना अधिक होता है। उससे भी 30 गुना पुण्य सूर्य संक्रांति के दिन स्नान करने से होता है। अमावस्या तिथि को भी स्नान करने से उसी सूर्य संक्रांति के स्नान का समान पुण्य होता है, किंतु दक्षिणायन में गंगा स्नान करने से उसका दुना और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से मनुष्य को उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मास तथा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से उसी के समान पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। इन विशेष पर्वों पर किए गए स्नान तथा दान असंख्य पुण्य फल प्रदान करते हैं। इन पर्वों पर किए गए स्नान दान का फल सामान्य दिवसों में किए गए स्नान तथा दान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। श्री नारायण आगे कहते हैं, मनवंतरादि युगादि तिथियों माघ शुक्ल सप्तमी, भीमाष्टमी, अशोकाष्टमी, रामनवमी तथा नंदा तिथि को दुर्लभ गंगा स्नान करने पर उससे भी दुना फल मिलता है। इसके आगे श्री नारायण बताते हैं कि गंगा दशहरा की दशमी तिथि को स्नान करने से युगादि तिथियों के तुल्य और वारुणी पर्व पर स्नान करने से नंदा तिथि के तुल्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी पर्व पर स्नान करने से उससे भी 4 गुना और सामान्य स्नान की अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है, और अर्धोदय काल में स्नान करने से उससे भी 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। गंगा और भगीरथ के समक्ष ऐसा कहकर देवेश्वर श्रीहरि चुप हो गए। गंगा और भगीरथ के समक्ष ये सारा वृत्तांत कहने के बाद भगवान श्रीहरि शांत हो गए, जिसके बाद माँ गंगा ने कहा कि हे राजेंद्र, भारती के पूर्व शाप और साथ ही आपकी आज्ञा और भगीरथ की तपस्या के कारण मैं इस समय भारत की धरती पे जा रही हूँ, किंतु हे प्रभु, वहां पर जाने पर पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने जो कुछ पाप मुझ में देंगे वे पाप किस प्रकार कटेंगे, मुझे ये भी बताइए। आपने ये तो बता दिया कि मैं सबके पाप काट दूंगी और किसको कितने गुना पुण्य में दूंगी, पर जब लोग मेरे अंदर अपने पाप धोएंगे तो उसके बाद क्या होगा, और कितने दिनों का वास यहाँ पे है। माँ पराम्बा, माँ भगवती ने आपको क्या प्रेरणा दी, मुझे बताइए। मुझे भारतवर्ष में कितने समय तक और रहना होगा, और पुनः मैं अपने परम धाम को कब प्राप्त होंगी, और प्रभु मेरा जो कुछ भी अभिलिषित है वो तो सब आप जानते ही। अतः हे प्रभु, मेरे उन सारे अभिष्टों के पूर्ण होने का उपाय बता दिए। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे गंगे, इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ, और जो पृथ्वी की मर्यादा है उसके हिसाब से माया रूप में लवण समुद्र नदी स्वरूपिणी मैं तुम्हारे पति हूँ, और वास्तव में वो मैं ही हूँ जो समुद्र के रूप में दृश्यमान हूँ, और तुम कोई और नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी हो। मैं भी माँ भगवती का ही विस्तार हूँ और तुम भी उन्हीं के विस्तार हो। वस्तुतः हम और तुम एक ही हैं, पर जो सांसारिक नियम है या सांसारिक मर्यादाएं हैं और माया का विस्तार है, उस मर्यादा से आप लक्ष्मी स्वरूपिणी हैं और मैं साक्षात विष्णु हूँ। तो इस प्रकार पृथ्वी पर एक गुणवान पुरुष के साथ एक गुणवान स्त्री का मेल बड़ा ही उत्तम जाना जाएगा, और युगों युगों तक आप इसी रूप में पूजित हो। हे देवेशी, इस समय कलयुग के 5000 वर्षों तक आपको भारत भूमि पे स्थान ग्रहण करना। हे देवी रसिका स्वरूपिणी, तुम रसिक राज लवण समुद्र से संयुक्त होकर उनके साथ सदा विहार करो। पृथ्वी में रहने वाले सभी लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, और भगीरथ के द्वारा रचित स्तोत्र से आपकी विशेष स्तुति होगी।
जो कर्म शाखा में बतलाई गई है, और उस ध्यान से, उस विधि से तुम्हारी पूजा करने पर तुम्हें जो नित्य प्रणाम करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहते हुए इस प्रकार का उच्चारण करता है, उसे सब प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है और वो विष्णु लोक प्राप्त करता है। सिर्फ गंगा गंगा नाम जप लेने से, योजन दूर से भी जो तुम्हारा नाम जप लेगा वो विष्णु लोक प्राप्त करेगा। अब हे गंगे, आपके मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं जिसमें आपने पूछा था कि सबका पाप तो आप ले लेंगी, तो आपका पाप कैसे धुला जाएगा? आप में जो भी स्नान करेंगे, आपका जो भी स्पर्श करेंगे, आपका जो भी स्मरण करेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, वो मुझे प्राप्त कर लेंगे, मेरा रूप उनको प्राप्त हो जाएगा, मेरे श्री चरणों की सेवा उनको प्राप्त होगी। पर जो पाप वो आप में धोएंगे, उनका क्या होगा? उनसे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो इसका उत्तर सुनो कि हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से, हे गंगे, जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा वो मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी यानी जगदम्बा के भक्त, मां परांबा के भक्त, मां शक्ति के भक्त, मां देवी के भक्तों के स्पर्श मात्र से ही विनष्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितनी बड़ी बात श्री नारायण ने नारद को बताई कि भगवान विष्णु मां गंगा को कहते हैं कि हजारों हजार पापियों का पाप जो आपके अंदर आएगा वो मां भगवती के साधक के स्पर्श मात्र से चला जाएगा। यानी जब कोई परांबा, कोई देवी भगवती, कोई राजराजेश्वरी मां भगवती, मां परांबा, त्रिपुर सुंदरी का भक्त मां गंगा को स्पर्श करेगा तो ऐसे भक्त के स्पर्श मात्र से मां गंगा का पाप कट जाएगा। आगे क्या महिमा बताएं कि शक्ति के जो साधक होते हैं, मां परांबा, मां परब्रह्म स्वरूपिणी, मां पीतांबरा, मां बगलामुखी, मां सरस्वती, मां काली, इनके जो असली साधक होते हैं, असली साधक मतलब निस्वार्थ, पूर्ण रूप से समर्पित, जो हर कण कण मां को जानते हैं, जो राम में भी मां को देखते हैं, कृष्ण में भी मां को देखते हैं, नारायण में मां को देखते हैं, शिव में मां को देखते हैं, गणेश में मां को देखते हैं, हनुमान में मां को देखते हैं, ऐसे साधक जो स्वयं में मां को देखते हैं, मां में स्वयं को देखते हैं, ऐसे साधक जो दिन रात अहर्निश बस मां 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 इस शब्द का जाप करते हैं, जिन्हें मां से सिर्फ मां चाहिए, ऐसे साधक जो जीवन मरण के पार होके मां को पूजते हैं, ऐसे साधक जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके मां को पूजते हैं, ऐसे साधक जो सिर्फ मां में ही लीन हो जाना चाहते हैं, ऐसे साधक जिन्हें ना तंत्र चाहिए ना मंत्र चाहिए, ऐसे साधक जिन्हें मां से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मां स्वरूप हो जाना चाहते हैं, ऐसे साधक जिनकी हंसी मां को समर्पित है, जिनके आंसू मां को समर्पित है, जिनका दुख भी मां को समर्पित है, जिनका सुख भी मां को समर्पित है, जिनका परिवार, बंधु बांधव सब कुछ मां को समर्पित है, ऐसे साधक जब मां गंगा में स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से मां गंगा के पाप खत्म हो जाएंगे। मां गंगा ऐसे साधकों के स्पर्श से पाप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा वरदान स्वयं नारायण ने मां गंगा को दिया, या कहें ऐसे ज्ञान से मां गंगा को अवगत कराया कि हे गंगे, मां शक्ति का ये जो तुम्हारा विस्तार है गंगा स्वरूप, इसके जो पाप होंगे वो तुम्हारे जो मूल स्वरूप के साधक होंगे उनके स्पर्श से तुम्हारे पाप कटेंगे। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।